माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर दास जी इस दोहे में माया की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आदमी का शरीर है तब तक उसकी माया उसके पास रहेगी, और इसका उलट भी एकदम सही है कि जब तक माया रहेगी तब तक शरीर रहेगा। लेकिन उस आदमी का क्या जो शरीर रहते हुए माया को त्याग देता है, जो शरीर रहते हुए तृष्णा के पार चला जाता है, जो शरीर रहते हुए सब कुछ छोड़ देता है, वो आदमी सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाता है। सिद्धार्थ के पास जीवन में सब कुछ है, महलों में रहता है, हजारों नौकर चाकर उसके आगे पीछे उसकी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन एक ऐसी चांदनी रात आती है जब उसके जीवन का सारा अंधेरा मिट जाता है, ऐसा अंधेरा जिसके बारे में उसको अंदाजा भी नहीं था, उसको जीवन के दुख के बारे में नहीं पता था। उस चांदनी रात में वो सारा दुख शांत हो गया, सिद्धार्थ बुद्ध बन गया। लेकिन सिद्धार्थ के पास तो सब कुछ है, उसके पास तो माया है। उस आदमी का क्या जिसके पास माया नहीं है और फिर भी वो माया को ठुकरा देता है। ये कहानी सिद्धार्थ ना होकर भी बुद्ध बनने की है। बनारस नगरी के चमारों की बस्ती में सुदास नाम का एक चमार रहता था। ये वो दौर था जब गंगा नदी में से चमारों और बाकी दूसरी छोटी जातियों को पानी नहीं भरने दिया जाता था। सुदास के घर के पीछे एक छोटा सा तालाब था, वहीं से पानी लेता था, वहीं से पानी भरता था अपने रोज के काम के लिए। एक दिन सुबह सुबह जब सुदास उस तालाब पर जाता है तो क्या देखता है कि तालाब के बीचों बीच एक बड़ा सा कमल का फूल खिला हुआ है। उस कमल के फूल को देखकर सुदास एकदम चौंक जाता है, क्योंकि एक रात पहले तक तो ना कोई कली थी ना कोई बात, रातों रात कमल का फूल वहां पर आया तो आया कहां से, वो भी इतना बड़ा। सुदास उस कमल के फूल को लेता है और अपनी पत्नी को ले जाकर दिखाता है। पत्नी उस फूल को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन सुदास अभी भी ये बात समझ नहीं पा रहा है कि रातों रात कमल का फूल आया तो आया कहां से। पत्नी कहती है कि हो ना हो रात को यहां से बुद्ध गुजरे हैं। पत्नी ने सुना था कि जब भी जहां से भी बुद्ध गुजरते हैं वहां पर कमल के फूल खिलते जाते हैं। सुदास कहता है कि क्या बेवकूफों सी बात करती हो, बुद्ध यहां से क्यों गुजरेंगे, वो तो बुद्ध है चमारों की बस्ती से गुजरने का, उनको क्या मतलब। लेकिन जब सुदास आसपास के लोगों से बात करता है तो उसको पता पड़ता है कि वाकई में बुद्ध रात यहां से निकले थे। सुदास उस फूल को लेता है और उसको मन में इच्छा जागती है कि वो ये फूल सम्राट को भेंट करे। सम्राट खुश होंगे और उसको कुछ पैसे दे देंगे। सुदास उस कमल के फूल को लेकर अपने घर से बाहर निकलता है, बाहर बाजार तक पहुंचता है, और जैसे ही बाजार में पहुंचता है तो देखता है कि सामने से सम्राट का रथ उसी की तरफ चला हुआ आ रहा है। सम्राट का रथ जब सुदास के पास पहुंचता है तो रथ वहीं पर रुक जाता है। सम्राट सुदास को देखते हैं, सम्राट सुदास को पहचानते हैं। सुदास सम्राट के जूते बनाया करता था। सम्राट अपने सेवक को भेजकर बुलाते हैं कि सुदास को यहां पर बुलाकर लेकर आओ। सुदास डरा डरा सम्राट के पास पहुंचता है। सम्राट को कहता है कि सम्राट मैं तो आप ही की तरफ आ रहा था, ये कमल का फूल रात मेरे तालाब में खिला है, मैंने सोचा कि अगर मुझे किसी को ये भेंट करना है तो क्यों ना मैं ये फूल सम्राट को भेंट करूं। सम्राट उस फूल को ले लेते हैं। उस फूल को देखकर सम्राट एकदम आनंदमय हो जाते हैं। सुदास को कहते हैं कि मांग सुदास, इस फूल के बदले तू क्या मांगता है, तू जो मांगेगा मैं तेरे को दूंगा, क्योंकि इस फूल को देखकर मेरे मन में इच्छा जागी है कि मैं ये फूल बुद्ध के चरणों में भेंट करूं, मैं ये फूल बुद्ध को चढ़ाऊं, इसलिए तू मांग, इस फूल के बदले तू क्या मांगता है। सुदास बेचारा गरीब आदमी था। उस गरीब आदमी के मन में एक अमीर चाह उठी कि क्यों ना मैं इस फूल के बदले 1000 अशर्फियां सम्राट से मांग लूं। सम्राट इतने खुश हुए हैं कि 1000 अशर्फियां तो मुझे दे ही देंगे। सुदास सम्राट से बोलने ही वाला था, तभी वो देखता है कि सम्राट के पीछे एक और रथ चला हुआ आ रहा है। वो रथ आकर सम्राट के रथ के पीछे रुकता है। उस रथ में से सम्राट का वजीर चला हुआ सुदास के पास आता है और सुदास को कहता है कि सुदास, इस फूल को तुम सम्राट को मत बेच देना, खरीदार तो मैं भी हूं और मैं तो बुद्ध का असल भक्त हूं। सम्राट तो केवल बुद्ध को खुश करने के लिए फूल उनको चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं बुद्ध का सेवक हूं। ये फूल तुम मुझे दे दो, तुम जो मांगोगे मैं वो तुमको दूंगा। अगर अगर सम्राट तुमको 1000 अशर्फियां दे रहे हैं तो मैं तुमको 2000 अशर्फी दूंगा।
लेकिन तुम ये फूल मुझे दे दो। सुदास एकदम ठिठक जाता है कि अब वो करे तो करे क्या, क्या करे, वो कहां जाए। क्या वो फूल वजीर को दे दे, क्या वो फूल राजा को दे दे, सम्राट को दे दे। वो इस उथल पुथल जब ये उसके मन में चल रही थी, तभी एक तीसरा रथ वहां पर आता है। सुदास पीछे मुड़कर देखता है तो सम्राट के रथ से भी ज्यादा भव्य, वजीर के रथ से भी ज्यादा सुंदर एक तीसरा रथ वहां पर आकर रुक जाता है। उस तीसरे रथ में से नगर का सेठ निकलता है। अब ये सेठ वो है जो पूरे राज्य का सबसे रईस आदमी है, सबसे ज्यादा पैसे वाला है। इसके यहां पर पैसे गिने नहीं, तोले जाते हैं। जब सम्राट को भी पैसों की जरूरत होती है, जब कोई आपदा आती है, तो इस सेठ से पैसे उधार मांगता है। वो सेठ वो सेठ अपने रथ से उतरकर सुदास के पास आता है। सुदास से कहता है कि ना सम्राट को ना वजीर को ये फूल तो तुम मुझे दे दो, मैं इस फूल को बुद्ध के चरणों में चढ़ाऊंगा। इस फूल के बदले तुम मुझसे जो चाहते हो वो मांग लो, जितनी अशर्फियां मांगते हो मांग लो, जो तुम चाहोगे वो होगा, लेकिन ये फूल तुम मुझे दे दो, मैं इस फूल को बुद्ध के चरणों में चढ़ाऊंगा। सुदास वहां पर खड़ा भौचक्का रह जाता है। वो सोचता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या, सुनूं तो सुनूं किसकी, जाऊं तो जाऊं कहां, बेचूं तो बेचूं किसको। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है। वो कहता है कि मुझे ये फूल बेचना ही नहीं है। सम्राट, वजीर और वो सेठ तीनों एक साथ भौचक्के होकर बोलते हैं, बेचना क्यों नहीं है। सुदास कहता है कि अगर इस फूल के कोई मुझे 1 लाख अशर्फी देने को तैयार है, तो जाहिर सी बात है कि बुद्ध के चरणों में जाकर इस फूल को चढ़ाने का भाव, उस फूल को बुद्ध के चरणों में चढ़ाने का आनंद 1 लाख अशर्फी से ज्यादा ही है। मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन इतना भी गरीब नहीं हूं। एक चमार हूं, जूते बेचने से मेरा काम चल जाता है, लेकिन अब इस फूल को मैं आपको नहीं बेच सकता। आप सब धनी लोग हो, लेकिन बुद्ध के शरण में जाना आप अपने धन से बड़ा समझते हो। मैं खुद बुद्ध के शरण में जाना चाहता हूं, इसीलिए इस फूल को मैं खुद बुद्ध के पास जाके, बुद्ध की शरण में जाके बुद्ध के कदमों में चढ़ाऊंगा। और ऐसा ही होता है। सुदास अगले दिन बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध के चरणों में उस फूल को चढ़ाता है। उस दिन माया को ठुकरा कर सुदास वो चीज कमा लेता है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। उस दिन सुदास प्रेम कमा लेता है। प्रेम में बुद्ध के साथ एक हो जाता है। उसने उसने सिर्फ वो फूल बुद्ध के चरणों में नहीं चढ़ाया, वो खुद बुद्ध के चरणों में चढ़ गया और बुद्ध के साथ एक हो गया। वो सिद्धार्थ तो नहीं था, लेकिन वो बुद्ध बन गया।